हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा चैप्टर सेकंड का 2.2 में है ये क्वेश्चन। और इसमें हमारे 3 पार्ट लिखे हैं एंड 3 नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। 6 के 6 पार्ट आपके लिए कवर करेंगे एंड देन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना, वीडियो को स्किप मत करना। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बनाना है हमें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास। क्या दे रखा है, ईच विद द गिवन नंबर्स, और कुछ नंबर्स दे रखा है, वो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। वो जीरोस एंड जो भी नंबर है जीरोस के सम है और प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली। मतलब जो पहले नंबर पे लिखा हुआ सम ऑफ जीरोस है और जो सेकंड नंबर पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो उसी के हेल्प से हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो करते हैं स्टार्ट। दो, अब हमारे पास हमें इतना पता लग गया 1/4 क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें कितना 1/4। डन, ये लिखा सबसे पहले हमने। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, थोड़ा स्पेस के साथ देखो किस लिए बोल रहा हूं। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमें कितना -1। सबसे पहले तो इधर फ्रैक्शन है तो यहां भी फ्रैक्शन बनाओ, ये लो बनाई मैंने। अभी हम इसको नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ेंगे। अभी हम इतना ही रखेंगे इसको। देखो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा प्यार के साथ देखना। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। अब बस आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी देखते जाना। बहुत सिंपल है, तीनों पार्ट करेंगे स्पीड में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। तो -b/a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1/4। तो बस अल्फा प्लस बीटा की जगह हम -b/a लिख देंगे, जिससे हमारे एबीसी आ जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये सबसे पहला काम। थोड़ा अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a। c/a लिखा है और -1 लिख दिया। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन होनी जरूरी है इधर। अब इधर फ्रैक्शन है, इधर नहीं है, तो इसके नीचे सबसे पहले 1 लगा देना अपनी मर्जी से, अपनी हेल्प के लिए। उसके बाद इधर a की वैल्यू 4 आ रही है, a की वैल्यू 4, बट यहाँ a की वैल्यू क्या दिख रही है 1। तो बस आपको a को पकड़ के चलना है, a को मैच करना है। कैसे मैच करेंगे, इधर मैं मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में करूंगा तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर में करूंगा तो डिनोमिनेटर में भी। तो मल्टीप्लाई 4, तो फाइनल c/a क्या बन रहा है हमारा -4/4। डन, ये भी काम कंप्लीट करा आपने। इस टाइप से आपको हेल्प लेनी है। ए दोनों जगह मैच हो गया। तो ए की वैल्यू सबसे पहले लिखो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आई हमारे पास कितनी 4। और बी की वैल्यू देखना, बी की जगह हमारा b बराबर 1 है, -b बराबर 1 है। तो -b बराबर 1 का मतलब 1 होगी माइनस में, ऐसे है ना, -b बराबर 1। तो b की वैल्यू -1। इस टाइप से आ गई हमारे पास, b की भी आ गई। c देखेंगे, c का है हमारा, c बराबर, c के सामने तो -4 लिख रखा, तो c बराबर -4। अगर ये आप निकाल लिए a b c आपके पास है तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कंपेयरिंग विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंपेयर इससे करना, कंपेयरिंग विद किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक फॉर्म है। तो a की जगह a रख दो 4x² हो जाएगा, और b की जगह यहां -1 रखा जाए तो माइनस हो जाएगा, -1 तो लिखेंगे नहीं, -x हो जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई x होगी तो -x, और -x प्लस 1 तो -x। तो प्लस लगाएंगे और c क्या है हमारा -4, तो -4 ऐसे लिखेंगे, देखो -4। तो आगे चल के हमारा -4 ही रह जाएगा, -4 इक्वल टू 0। और पीछे आंसर आपका यही होगा। वीडियो पॉज करके नोट करना, सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही करने, बहुत सिंपल सा था। क्या है दोबारा एक बार और बता दूं आपको। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। अल्फा प्लस बीटा की जगह आप -b/a लिख सकते हो, इसकी वैल्यू दे रखी है। c/a की जगह क्या लिख सकते हो -1, जैसे कि लिखा था, वो आपको सॉल्व कर रखा आगे। उसके बाद हमने देखना a, इधर फ्रैक्शन है तो इधर भी बनाओ, इधर है तो इधर भी बनाओ। मैंने नीचे 1 लगा दिया था, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बन गया। उसके बाद देखना हमने a इधर 4 है बट a इधर 4 नहीं था, तो मल्टीप्लाई मैंने 4 कर दी, सिंपल सा। मतलब इसको मैं 1 नहीं बना सकता, बट इसको जरूर 1 को 4 बना सकता, तो मल्टीप्लाई 4 कर दी। डिनोमिनेटर में करनी पड़ी तो न्यूमरेटर भी करेगा अपना आप में। तो ये हमारे एबीसी आ चुके थे एंड उसके बाद कंपेयर कर दिया। वीडियो पॉज करके नोट करना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट सिर्फ इरेज वही करेंगे जो आपके लिए यूजफुल है।
ये सारी चीजें लिखी जाएगी बार बार। अब देखो सेकंड पार्ट में आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2 रख देंगे, √2 अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अब रखेंगे माइनस बी अपॉन ए के आगे √2। अब सबसे पहले फ्रैक्शन इधर दी तो फ्रैक्शन बना दो 1 लगा के, जैसे कि नहीं। और हमारा सी अपॉन है, सी अपॉन ए नीचे थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, सी अपॉन ए में ऑलरेडी फ्रैक्शन है, सी अपॉन ए में हमारा 1/3। अब देखो इधर तो 3 है बट उधर 3 नहीं था, तो मल्टीप्लाई इस बार 3 इधर, मल्टीप्लाई 3, तो फाइनल निकल के क्या आएगा 3√2 और नीचे 3। अब हमारे पास ए बी सी आ चुके हैं। ए की वैल्यू देखो 3 3, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू देखो b बराबर 3√2, तो माइनस का हो जाएगा माइनस है इस पे, माइनस 3√2। सी की जगह हमारा क्या है, सी कहां है, C1 ही है हमारा। कंपेयर करो, अब ए की जगह 3 रख देना, 3x², लो हो गया ये, और बी की जगह माइनस 3√2, यहां मतलब माइनस 3√2 हो जाएगा बी की जगह, माइनस 3√2 x और प्लस सी और वो सी प्लस में हमारे पास +1 = 0, तो ये हमारा हो जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमारा पार्ट होता है, ये हमारा सेकंड पार्ट था। वीडियो पॉज करके नोट करना, यहां बस फ्रैक्शन एंड ए वाला पार्ट, फ्रैक्शन को चेक करना है, फ्रैक्शन मैच करानी है एंड ए को मैच कराना है, उसके बाद वैल्यू निकालो एबीसी की एंड देन आंसर। बहुत इजी पार्ट है, वीडियो पॉज करके नोट करो फास्ट। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए, नेक्स्ट पार्ट देखो आप, अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, उस ये तो इरेज ही नहीं करना था, -b अपॉन ए। थर्ड पार्ट देखो आप, थर्ड में हमारा अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √2, लो हमने लिख दी, डन। -b अपॉन ए की जगह क्या लिखना है, 0/1 करो पहले, तो फ्रैक्शन बनाओ इसको, और c अपॉन ए को हमारा थोड़ा ऊपर एडजस्ट करो, c अपॉन ए, तो हमारा क्या है √5, इसको भी फ्रैक्शन बनाओ 1। अब देखो ये तो मैच पड़ा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, a 1 हो गया, b हमारा 0 हो गया, -b बराबर 0, और c हमारा √5। अब देखो b की जगह बस हम 0 रखेंगे, तो b 0 मल्टीप्लाई x, तो 0 ही हो जाएगा, ये हट ही जाएगी बीच में से, तो ये वाली टर्म हट गई बीच में से। अब 0 जैसे हम मल्टीप्लाई होगा, b की जगह 0 आ गया ना हमारे पास, तो a और c चलेगा, a की जगह 1 रखना है तो x² ही रहेगा, और b वाली तो हट चुकी है, और प्लस लगाएंगे, c है प्लस लगाना पड़ेगा, और माइनस हो तो माइनस, तो +√5, ये हमारे पास आंसर आया है इसका। वीडियो पॉज करके नोट करना, तीनों पार्ट हमने आपके लिए कराए हैं। देखो होता कैसे, 1x² प्लस 0 मल्टीप्लाई x प्लस c, ऐसे होता है, तो x² का x² प्लस 0 प्लस √5, तो इसका मतलब x² प्लस √5, यही निकल के आता, वही हमने लिख लिया। बस आप सॉल्व करो, चाहे ऐसे लिखो, कंपेयर करके डायरेक्ट कर देना। देखो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो रही है, 3 पार्ट बचे हैं, तीनों पार्ट नेक्स्ट वीडियो में रख देंगे। आप तीनों पार्ट यहां समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बस वही था, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, उसके सामने -b अपॉन ए ले लो, इधर फ्रैक्शन बनाओ अगर नहीं बन रखे तो। पहला पार्ट आप देखना बार बार, पहला पार्ट हमने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कराया आपको, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा, और तीनों पार्ट वैसे ही होने हैं, और आगे के 3 पार्ट भी सेम प्रोसेस से होने हैं। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट 3 पार्ट में। धन्यवाद।